के अग्निपथ योजना का भले ही देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन भाजपा इस योजना को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया है कि कांग्रेस राज में हर महीने नया स्कैम आता था और भाजपा राज में हर महीने नई स्कीम आती है। उन्होंने यह भी बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह है और वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। साथ ही साथ भाजपा के द्वारा बुलाए गए त्रिदेव सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासतौर पर इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से। देखिए, भाजपा द्वारा बुलाए गए त्रिदेव सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के सिस्टम के मुताबिक वहाँ पर त्रिदेव हर बूथ के ऊपर बने हुए हैं। त्रिदेव का अर्थ है कि एक बूथ पालक है, एक बूथ का अध्यक्ष है और एक BLA है जिसको बूथ लेवल एजेंट बोलते हैं। ये तीनों को मिला के इनको त्रिदेव की संज्ञा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने निर्णय किया था कि हम हर संसदीय क्षेत्र के अंदर एक त्रिदेव सम्मेलन करेंगे, जिसमें 3 सम्मेलन हो चुके थे 3 संसदीय क्षेत्रों के, और आज 23 तारीख को सोलन में जो शिमला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया गया था। आज वो बहुत ही जो सफलतम कार्यक्रम हुआ। 6,600 के करीब हमारे त्रिदेव उन्होंने वहाँ पर भाग लेना था और उसके अंदर 92% हमारी हाजिरी थी। लगभग 6100 के करीब व्यक्ति उसके अंदर उपस्थित थे। हर व्यक्ति को एक कार्ड दिया गया था। हर व्यक्ति को एक उसका जो स्कैन करने के लिए उसको जो उसका कार्ड था वो पूरा उसकी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक उसके अंदर भरी गई थी। QR कोड जनरेट करके उसको कार्ड दिया गया था। उसके मुताबिक ही सबकी एंट्री हुई। कौन किस समय आया, कौन किस समय गया, सबकी जानकारी उसके अंदर उपलब्ध है। और हमारी पार्लियामेंट के चारों जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसीज़ के त्रिदेव सम्मेलन वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके उपरांत जो हमारे पंच परमेश्वर उनके कार्यक्रम, जिसको हम जिला स्तर पे और एक कंस्टिट्यूंसी विधानसभा के स्तर के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। टंडन जी, हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव हो रहे हैं। अग्निपथ योजना का क्या हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस योजना का विरोध कर रही हैं? देखिए, विपक्ष ने एक ऐसी धारणा बना ली है कि सिर्फ विरोध करने के लिए ही विपक्ष कार्य करता है। और ये जो स्कीम है, जो योजना है, आज तक जो कांग्रेस की राज के अंदर आता था कि हर महीने एक नया स्कैम आता था, भारतीय जनता पार्टी के राज में हर महीने एक नई स्कीम आती है। तो ये स्कीम के माध्यम से युवाओं तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। यंगस्टर जिसको अपने स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर के अंदर जिसको कुछ जो है सामने नहीं दिखता था, आज उसके लिए एक नया ऑप्शन सामने आई है। 1 जुलाई से सारों की रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रही है और मेरा मानना है कि यंगस्टर्स के अंदर बहुत उत्साह है। जो लोग कुछ ऐसे शरारती तत्व जो इधर उधर सामने दिख रहे हैं, ना तो वो व्यक्ति उस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, ना वो व्यक्ति एलिजिबल हैं। और जो भी व्यक्ति जो इस तरह के कार्य के अंदर जुड़ता है, मेरा मानना है कि वो जो सेना के कार्य में जुड़ने के लिए देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टंडन जी, जिस तरह महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मेरे को लगता है कि ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसके ऊपर हमको उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। टंडन जी, हिमाचल प्रदेश चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल, तो
पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही एक सुदृढ़ पोजीशन में है। हमारी केंद्र की सरकार ने 8 साल में अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं। जहां पर हिमाचल प्रदेश को पहले कांग्रेस के राज के अंदर हिमाचल प्रदेश को जो 90% हर प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करनी पड़ती थी, 10% केंद्र से आती थी। आज उसका जो रिवर्स होके 90% केंद्र से आ रही है और 10% हिमाचल के बजट के ऊपर बोझ पड़ता है। इन चीज़ों को देखते हुए जो एक खास लगाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के प्रति, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग समय के ऊपर वहाँ पर आना और प्रोजेक्ट्स उनको नए भी अलॉट करने, और अभी जो 8 साल जो पार्टी के मोदी जी की सरकार का जो कार्यकाल जो 8 साल पूरे हुए, तो उसका भी जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी शिमला में रिज के मैदान से उन्होंने सारे राष्ट्र को संबोधित किया। दूसरी तरफ अगर हम जयराम सरकार को देखते हैं, जयराम सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ पे ऊपर से आयुष्मान योजना आती थी, इन्होंने हिम केयर को उसके साथ जोड़ के जो उसके अंदर नीचे लोग रह गए थे उन लोगों को उसके अंदर जोड़ के उनका भी उपचार करने के लिए वो वहाँ पे कार्य किया। उज्ज्वला योजना में एक हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बना जिसमें हर घर के अंदर इस समय जो एलपीजी का जो चूल्हा भी है और सिलेंडर भी है। इसके साथ ही एक सहारा योजना शुरू की गई जिसमें कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको जो घर का व्यक्ति अटेंड कर रहा है वो अटेंड करने वाले को भी 3,000 रुपया महीना सरकार पे कर रही है। ऐसे कई जो कल्याणकारी योजनाएं जो जयराम सरकार ने करी और विकास का जिस तरीके से कार्य किया, सड़कों का एक जाल बिछ गया, पानी का नल जो है वो हर घर तक पहुंच गया। उस माध्यम से आज जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये थे मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और इसको लेकर त्रिदेश सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी भी जानकारी दी। वहीं इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।